नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारत की जनगणना का। चलिए शुरू करते हैं। भारत की जनगणना 2011। ठीक है, भारत की जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन क्योंकि अभी तक नहीं हुई है तो जो भी आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे वो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, वर्तमान जनगणना आयुक्त की बात करेंगे तो डॉक्टर विवेक जोशी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। इसकी शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई है। सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद पहली बार की स्वीकृति प्रदान करी, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 ईस्वी के बीच संपन्न हुई। ठीक है, जून से सितंबर के बीच ये संपन्न हुई थी। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त W. प्लोडन थे। वहीं स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना 1951 के समय जनगणना आयुक्त R. गोपाला स्वामी 1949 से 53 थे, 53 तक ही रहे। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी से अमेरिका में हुई। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई थी। चलिए तो कुछ प्रमुख परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। ठीक है, इसका मतलब कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ये मतलब होता है जनसंख्या घनत्व का। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष। जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, तो 6 से 6 वर्ष तक 0 से बालिकाओं की संख्या, बालकों की संख्या इंटू 1000। ठीक है, आगे बात करते हैं साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख सकता या पढ़ सकता हो, उसे लिटरेट या साक्षर कहा जाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है, तो अब साक्षरता दर क्या हो गई? साक्षरों की संख्या और 7 या प्लस आयु वाली जनसंख्या। ठीक है, इंटू 100। प्रतिशत की बात आएगी तो इंटू में 100 हो जाएगा। दशकीय वृद्धि दर, डेकेडल ग्रोथ रेट, यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी 10 सालों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो इसके लिए क्या होता है? वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या डिवाइडेड बाय पूर्व जनसंख्या इंटू 100। शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष में कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। ठीक है, तो एक वर्ष में 1000 जो जीवित जन्म है उसमें कितने शिशुओं की मृत्यु हुई, वो आपकी शिशु मृत्यु दर है। जनगणना 2011 ईस्वी के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जा रहा है।
जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर की वय के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्रित किए गए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2001 की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया है। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि में कुल 47 नए जिले बन गए हैं। महान विभाजक वर्ष भारत के जननांकिकीय इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई। इस फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। इसीलिए 1921 को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। ठीक है, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि जो है वो 1961 से 71 के दौरान दर्ज की गई थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो 61 से 71 में हुई है और जो कमी हुई है वो 11 से 21 में हुई है। 2011 की जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 है, जिसमें 62,32,70,258 यानी 51.47% पुरुष हैं एवं 58,75,84,719 यानी कि 48.53% महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। कई बार ये पूछा जाता है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64% हो गई है, जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.7% हो गई है। नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक 0.6% है। माइनस जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है, यानी कि पहले 1 वर्ग किलोमीटर में 325 व्यक्ति रह रहे थे, अब 382 रह रहे हैं। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया है। शिशु लिंगानुपात 927 से घटकर 918 हो गया है। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84% से बढ़कर 73% हो गई है। पुरुष साक्षरता 75.26% से बढ़कर 80.9% एवं महिला साक्षरता 53.67 से बढ़कर 64.6% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है 60.4% और शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश है 75.1%। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है 93%। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य है केरल। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2001 में यह 16.2% थी। 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 945 है। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर 20.8% रही। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 2001 में ये 8.2% थी। 2011 ईस्वी में अनुसूचित जनजातियां इनका लिंगानुपात 990 है। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर 23.7% रही। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8% तथा ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। यानी कि अब आप ये देख सकते हैं कि लोग जो है वो शहरों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन व दीव एवं लक्षद्वीप। ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार से ज़्यादा की बात करेंगे तो सिक्किम है। ठीक है, फिर ये आ गया अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप।
अगर 5 की हम बात करें जिसमें राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश हो। अच्छा, अब दादरा नगर हवेली और दमन दीव मिलाकर एक ही आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन जब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये एग्जाम में ये आएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताएं, ठीक है, तो आपका यही आंसर रहेगा। जनसंख्या, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य ये बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम किसकी है, तो सिक्किम हो गया, फिर मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, नागालैंड, ये राज्य हैं, ठीक है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। तो इसके अनुसार देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हो गया सिक्किम। दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य ये भी आपके घटते क्रम में है। तो इसमें सबसे पहले मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और फिर सिक्किम। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो सबसे पहले बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य ये बढ़ते क्रम में है, यानी सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड, ठीक है। तो 5-5 राज्य आपको पता होने ही चाहिए। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य, ठीक है, ये भी आपका घटते क्रम में है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर मणिपुर और फिर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कितना कितना है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो देखिए सर्वाधिक जो दे रहा है ये उन्हें घटते क्रम में दे रहा है, यानी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कम, और जो न्यूनतम वाला दे रहा है ये बढ़ते क्रम में दे रहा है, यानी जो पहले सबसे छोटा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हरियाणा में सबसे कम है 879, उसके बाद है जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, पंजाब और फिर उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य, ठीक है, ये घटते क्रम में अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और केरल। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, तो इसमें भी आपका आ गया हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ठीक। तो जब भी देखिए जब भी लिंगानुपात की बात चल रही है तो उसमें आपका हरियाणा ही प्रथम पर है न्यूनतम में। तो चाहे वो न्यूनतम लिंगानुपात हो और चाहे वो शिशु लिंगानुपात हो। साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, घटते क्रम में सबसे ज़्यादा साक्षर है केरल, फिर है मिजोरम, गोवा, फिर त्रिपुरा और फिर हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता की बात करेंगे तो ये प्रतिशत में, तो ये आ गया बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और फिर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में इसमें तेलंगाना सहित है, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, घटते क्रम में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर है केरल, फिर आपका मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और फिर हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो इसमें भी आपका देखिए बिहार आ गया, फिर अरुणाचल प्रदेश आ गया, आंध्र प्रदेश, मेघालय और फिर झारखंड। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, तो इसमें हो गया आपका केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्य बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य, ठीक है, घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण संख्या का जनसंख्या जो प्रतिशत है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, फिर बिहार है, फिर असम है, उड़ीसा है और मेघालय है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य, तो सबसे पहले गोवा है, फिर मिजोरम है, तमिलनाडु है, केरल है और महाराष्ट्र है। मिजोरम और मेघालय में कंफ्यूज मत होइएगा, मेघालय आ रहा है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में 5वें नंबर पर और मिजोरम आ रहा है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में 2 नंबर पर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में। अच्छा, अभी हमने देखे थे प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है, अब हम देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से। तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, जिसमें नगरीय जनसंख्या है सबसे ज़्यादा, फिर उत्तर प्रदेश आ रहा है, तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किस में है, तो वो है आपकी सबसे पहले सिक्किम, फिर आंध्र प्रदेश, फिर नागालैंड, मिजोरम और फिर मेघालय।
ठीक है, तो अगर हम बात करें कि न्यूनतम सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका सिक्किम है। अनुसूचित जाति जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य, तो सबसे पहले आता है आपका पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, ये जाति, अनुसूचित जाति की बात चल रही है। अब जनसंख्या की बात करेंगे, ये प्रतिशत की बात थी। अब जनसंख्या की बात करेंगे तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति है उनमें जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और प्रतिशत के हिसाब से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। फिर पश्चिम बंगाल आता है, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से हैं और एक्चुअल जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि कहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती, तो वो है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो ये आपका आ गए सबसे पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। झारखंड में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। इसकी जनसंख्या है आपकी 86,45,042। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में देखेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो है वो है आपकी मिजोरम, फिर नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और फिर मणिपुर। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड 11वें स्थान पर है। हरियाणा व पंजाब में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। चलिए, अब जनगणना 2011 केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली। दूसरा एवं तीसरा स्थान है पुडुचेरी और चंडीगढ़ का। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नागर हवेली। दूसरे और तीसरे स्थान पर है दमन व दीव और पुडुचेरी। तो फिर मैं आपको बता रही हूँ कि अब ये एक हो चुके हैं, लेकिन आपसे जब वो पूछेगा कि 2011 की जनगणना के हिसाब से बताएं, तो ये आप अलग अलग ही काउंट करेंगे, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली। ठीक, न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, जनघनत्व में दूसरा स्थान किसका है? चंडीगढ़ का, यानी सबसे पहले दिल्ली है, उसके बाद चंडीगढ़। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र प्रदेश दमन व द्वीप है। लिंगानुपात में दूसरा स्थान लक्षद्वीप का है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, लक्षद्वीप में क्या है आपका न्यूनतम जनसंख्या है। ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर भी है, लेकिन लिंगानुपात में लक्षद्वीप का दूसरा स्थान है केंद्र शासित प्रदेशों में। सर्वाधिक शिशु यानी कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। 968 है इसका लिंगानुपात। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। शिशु लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर पुडुचेरी है। ठीक है, अंडमान निकोबार के बाद। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली। साक्षरता प्रतिशत में दूसरा स्थान दमन एवं दीव का है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश भी लक्षद्वीप है। देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला भी लक्षद्वीप है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला आपका दादरा नागर हवेली है और न्यूनतम साक्षरता वाला भी दादरा नागर हवेली है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली। ठीक है, तो अगर साक्षरता की बात करेंगे तो चाहे कुल साक्षरता ले लें, पुरुष की ले लें, महिला की ले लें, उसमें आंकड़े समान ही हैं। लक्षद्वीप जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता वाला है और न्यूनतम वाला दादरा एवं नागर हवेली है, तीनों में ही। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का ही है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, लेकिन दिल्ली सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो प्रतिशत की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो आपका चंडीगढ़ आएगा, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो दिल्ली आएगा एससी जनसंख्या में, शेड्यूल कास्ट जनसंख्या में, अनुसूचित
जाति। ठीक है, तो अनुसूचित जाति में प्रतिशत में है चंडीगढ़ और अनुसूचित जाति जनसंख्या में है दिल्ली। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। सर्वाधिक एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। वहीं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नागर हवेली। तो एसटी जनसंख्या की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में सबसे सर्वाधिक है, लेकिन प्रतिशत की बात करेंगे तो दादरा एवं नागर हवेली में सबसे ज़्यादा है। दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। चलिए, भारत की जनसंख्या से संबंधित अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के। ठीक। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? 1881 लॉर्ड रिपन के टाइम से। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया था? आस्था। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। प्रथम चीन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.05 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है 17.5%। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ऑस्ट्रेलिया। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? 15वीं। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? 7वीं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? 10 वर्ष में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य? सिक्किम। यानी कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तृतीय। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 16.50%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। 5 आपको कम से कम पता होने चाहिए, जैसा कि अभी हमने अभी देखा था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? तो वो हैं आपके सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। तो किस किस की? एक हो गया आपका यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। इन सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ठीक है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर महाराष्ट्र आएगा आपका, फिर बिहार आएगा और उसके बाद आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल और फिर आपका 5वें पर आंध्र प्रदेश। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी होना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत थी? 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? मेघालय में। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो वह आपकी 1.64%। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, ठीक है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे तेज हुई है वो है मेघालय। भारत में सबसे मंद यानी कि धीमा जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड और केरल। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई? तो यह है आपका मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? नागालैंड। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर घट रही है। ठीक है। वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही आपकी गिर रही हैं वर्तमान में। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कब रही? 1967 से 71 में। पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय गुणित वृद्धि दर थी 1.64%। 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दूसरे स्थान पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश।
पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। ठीक है, ह्रास का मतलब होता है कमी। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का यानी जनसंख्या के बढ़ने का क्या तात्पर्य है? जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। ठीक, उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई 61 से 71। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? तो चिकित्सा सुविधा जो है वो नहीं है, गर्म जलवायु, निर्धनता, अशिक्षा, ये सब है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या आपका जनसंख्या घनत्व कहलाती है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382। और जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो यह है 1106। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व कितना है? 829। अच्छा, यहाँ ये बीमारू जो है ये क्या है? तो ये देखिए, इसका अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो प्रयोग किया था इस शब्द का, तो 1980 के दशक में इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था आशीष बोस ने। ठीक है, और इसका प्रयोग क्यों किया गया है? इसका प्रयोग बीमार के तौर पर किया गया है, यानी इन राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इस बीमारू शब्द का प्रयोग किया था। बी से बिहार, मा से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्यों को मिलाकर बीमारू आपका बना था। भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये चेन्नई का सबसे कम है। चलिए अब सुमेलित कर लेते हैं। तो बिहार का हो गया 1106, सबसे ज़्यादा जो है वो आपका बिहार का है। उसके बाद केरल का है 860। ठीक है, उत्तर प्रदेश 829 और पश्चिम बंगाल का है आपका 1028। ठीक है, ये जनसंख्या घनत्व है। सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही क्रम क्या है? तो बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, केरल है और फिर उत्तर प्रदेश। अभी हमने मैच भी किया था। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या है वो लिंगानुपात का परिकलन उस तरीके से करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष और स्त्री अनुपात कितना है? तो 1000 अनुपात 943। 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल में। किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? केरल। सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? 972। लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। इसमें दूसरा स्थान किसका है? पुडुचेरी। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है 919। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है, ये देखिए गलत है, हरियाणा है वो। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम क्या है? ठीक, तो मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। तो ये आरोही या अवरोही क्रम आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि सबसे कम लिंगानुपात जैसे कि हरियाणा में है तो सबसे पहले आपको हरियाणा दिया होगा। कहीं पर भी जो स्टेट्स आपको दिए हुए होंगे उनके हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए आपको कम से कम 5 राज्य पता होने चाहिए। हो सकता है दूसरे से आपको दिया हो, तीसरे से आपको दिया हो। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के वृहत नगरों यानी कि बड़े नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है मुंबई में। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है गोवा। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 68.8%।
राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले है आपका गोवा, उसके बाद मिजोरम आता है, तमिलनाडु आता है, फिर महाराष्ट्र है और उसके बाद है आपका गुजरात। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 53। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर उससे कम। तो ये सबसे ज़्यादा है गोवा, फिर मिजोरम और फिर तमिलनाडु। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? गोवा में। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.2%। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख से अधिक। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन होगा 10 लाख से अधिक। मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? तो ये होते हैं 50 लाख से अधिक। चलिए, तो यहाँ आपका ये भारत की जनसंख्या का चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।